हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और मैं स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारे टॉपिक हैं जिनमें से काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको शुरू से लेकर आखिरी तक और टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे पास नंबर कितने होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सभी को पता होगा कि डिजिट होते हैं। डिजिट मेरे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 4 सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं डिजिट से मिलकर मेरा कोई भी नंबर बना होता है। ठीक, अब वो नंबर मेरे कैसे हो सकते हैं ये जानते हैं। ठीक है, तो नंबर मेरा जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रियल रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी और रियल। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है, ये नंबर के बारे में पहले बात करते हैं क्योंकि इमेजिनरी बहुत ही छोटा सा नंबर है और फिर इसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे किसी अगले वीडियो में, लेकिन हम यहाँ पर रियल नंबर को आगे देखते हैं। तो जो इमेजिनरी नंबर होता है वो होता है कोई भी नंबर होगा, अगर वो रूट के अंदर माइनस में है तो वो नंबर मेरा इमेजिनरी होगा। मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर रूट में है और उसमें माइनस लिखा हुआ माइनस है तो वो कैसा रहेगा, इमेजिनरी रहेगा। और इस इमेजिनरी नंबर को हम -1 अगर होता है तो हम इसको आई के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसको देखते हैं तो क्या आएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा -1। और ये जो आई होता है इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो ये इतना ही इमेजिनरी नंबर है और इसके आगे अगर इसमें वो कुछ रूट्स वगैरह आते हैं तो उनको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी देखते हैं रियल नंबर। जो रियल नंबर है, रियल नंबर बहुत ही हैं, इसको देखते हैं। जैसे इसका भी क्या होता है, इसका भी दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, दो नंबर में होता है, एक ऐसे। तो ये देखिए कैसे क्या होता है कि एक रेशनल नंबर में होता है, इसी को रेशनल नंबर में होता है, इसी को फ्रैक्शन में बोलते हैं, या फिर इसको हम डेसिमल में भी बोलते हैं। डेसिमल, क्योंकि जब रेशनल नंबर होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एक डेसिमल मिलता है। ठीक है, तो इसके बाद में अब और एक कैसे होते हैं, मेरे इंटीजर होते हैं। इंटीजर, तो जो इंटीजर होते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। और जो ये रेशनल नंबर है इसको देखिए, जो रेशनल नंबर है ये हमारे पास बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो हम इनको देखते हैं। रेशनल क्या, सॉरी, डेसिमल नंबर। जो डेसिमल होता है ये बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसको देखिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है डेसिमल की में, ये डेसिमल का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से है कि डेसिमल मेरे होते हैं दो टाइप के। एक होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं हम शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है, और एक होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं हम अशांत दशमलव। ठीक है, तो ये हो गया। अब टर्मिनेटिंग नंबर मेरे कौन कौन से होते हैं देखिए। टर्मिनेटिंग दशमलव मेरे वो होते हैं जिनका जो किसी भी नंबर के बाद क्या होते हैं, उनका एंड हो जाता है और वो वहाँ से परफेक्टली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 2.25 ये मेरा पूरा परफेक्ट है। ठीक है, और ऐसे में ही 3.75, 2.50, तो ये सारे नंबर कैसे हैं, मेरे टर्मिनेटिंग। अब इसी तरह देखिए, अगर इसको हम इसमें क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं हम, तो कैसे हो जाएगा। 2.25 है तो इसमें 25 हो जाएगा और अपॉन में 100, डबल जीरो डबल जीरो रहेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है तो आंसर आएगा। ठीक, अब इसी तरह से इसको अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई, तो ऐसे करके हम किसी नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग, जिनको हम सिंप्लीफाई करने पर मेरे वो परफेक्ट नंबर मिल जाता है। ठीक है, और वो एक एक जगह पर जाके रुक जाता है। अब जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मेरे कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो जिनका इंड नहीं होता, वो अपने नंबर को बार बार रिपीट करते हैं या फिर किसी भी एक सीरीज़ पे चलते जाते हैं, उनका कोई भी वो इंड नहीं होता। तो जैसे नंबर देखिए 3.2567878292, तो ये क्या है, डॉट डॉट करके ये है अशांत दशमलव, इसको अशांत दशमलव बोलते हैं। और इसको इस तरह भी और भी लिख सकते हैं, तो और भी एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे ये देखिए डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गया, मेरा आसान नंबर हो गया। और ये भी आसान नंबर है 25252525 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे क्या है, मेरे आसान नंबर है। ठीक है, तो अभी ये मालूम चल गया कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर अशांत दशमलव जो है इसका भी क्लासिफिकेशन किया गया है, तो इसको देखते हैं। तो जो अशांत दशमलव है उसको देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है इसका क्लासिफिकेशन दो तरह से किया गया है। ठीक है, इसमें कैसे आते हैं, दो टाइप के आते हैं। जैसे कि एक होता है रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से देख लीजिए कैसे, जो रिपीटिंग वाले होते हैं वो मैंने बताया 3.2522, फिर 25252525, तो ये सारे क्या हैं, रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 22 है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो वह उसके बाद देखिए, लेकिन यहाँ पर 252525 ये चीज़ क्या करे, रिपीट कर रही है, तो इसलिए मेरा ये नंबर रिपीटेड वाला हो जाएगा। इसको हम अगर लिखना चाहते हैं तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम, 3.22 और 25 बार, तो ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, और जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग का कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि जो नॉन रिपीटिंग है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर रेशनल नंबर जिसे बोलते हैं, तो इनको हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉन रिपीटिंग ऐसे होते हैं। हाँ, तो ठीक है, अब इंटीजर को देखते हैं। तो जो इंटीजर है, ये इंटीजर जो होते हैं वो मेरे होते हैं माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वो माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट होते हैं और फिर प्लस इन्फिनाइट पे क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं। ठीक है, और इसका जो मिडिल टर्म होता है वो होता है जीरो। जैसे आप सभी नंबर लाइन को जानते ही होंगे, जैसे नंबर लाइन है, नंबर लाइन में जो जीरो होता है वो मिड पॉइंट पे होता है, और प्लस इन्फिनाइट इधर और राइट में होता है, और जो माइनस इन्फिनाइट होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। ठीक है, मतलब ये दायां साइड और ये बायां साइड। ठीक है, तो अब देखिए जो दाएं साइड होता है वो हम इसको बढ़ाएं तो वन प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और फिर उसके बाद में माइनस से लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें मिलता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ऐसे करके डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक जो इसकी सीरीज़ होती है वो चलती है लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो ये मेरे इंटीजर होते हैं, और इंटीजर मेरे वो नंबर होते हैं जो एक परफेक्ट होते हैं, मतलब जिनमें कोई भी डेसिमल वगैरह नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल का क्लासिफिकेशन अलग किया जाता है, इसलिए ये इंटीजर में आते हैं। ठीक है, तो जो इंटीजर हैं, इंटीजर के बारे में अब आगे देखते हैं, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं मेरे ये बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं, तो इसको समझते हैं। तो जो मेरे इंटीजर में अगर इसको देखें तो जो मेरा जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर होते हैं, जीरो से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, तो ये होते हैं मेरे होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, सॉरी यहाँ पर होल नंबर, जो होल नंबर होते हैं वो मेरे स्टार्ट होते हैं जीरो से, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, मतलब कहाँ से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो 1 से 0, फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं, मेरे होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में एक आता है मेरा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर होते हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इनको देखते हैं। ये स्टार्ट होते हैं स्टार्ट फ्रॉम 1, पॉजिटिव 1, क्योंकि ये निगेटिव की तरफ जो होते हैं, जो निगेटिव होते हैं वो मेरे अलग होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करते, वो सिर्फ निगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो और पॉजिटिव वाले होते हैं उन्हीं का क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर बात करते हैं इनकी। तो जो नेचुरल नंबर होता है वो स्टार्ट फ्रॉम 1 होता है। आप सभी जानते होंगे जैसे कोई भी नेचुरल मतलब प्राकृतिक चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं, उनको उनकी काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, तो ऐसे करके 1 से स्टार्ट करते हैं ना किसी भी नंबर का, तो इसलिए ये इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि जो नेचुरल होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसको अगर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, 1 से शुरू
होते हैं। ठीक है, तो होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्णांक। और नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अब आता है, देखिए अगर जैसे नेचुरल नंबर है इन्हीं से हमारा बनता है इवन और ऑड। तो जो इवन नंबर होते हैं उनको देखते हैं। तो जो इवन नंबर है, इवन नंबर होते हैं मेरे जो मल्टीपल होता है 2 का, मतलब इसको बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्या। तो ये जो नंबर होते हैं ये होते हैं मेरे 2 के मल्टीपल होते हैं। ठीक है, तो ये 2 के मल्टीपल होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक जाते हैं और ये कहाँ तक जाते हैं 2n तक। मतलब 2n का मतलब हो गया, इसका फॉर्मूला है, एक तरह से देख सकते हैं इसको कि जो 2n है ये क्या है फॉर्मूला। अगर इसको किसी भी इवन नंबर को जानना हो तो उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वो इवन नंबर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हो गया। तो जो इवन नंबर हो गया वो क्या हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जो मेरे 2 से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। तो इस तरह से इसको भी कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑड नंबर की। जो ऑड नंबर होता है वो देखिए, ऑड नंबर इसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो जो विषम संख्या होती हैं ये क्या होती हैं, ये होती हैं इनको छोड़ के, मतलब सम संख्याओं को छोड़ के जो नंबर मिलते हैं वो मेरे ऑड नंबर होते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम, सम संख्याओं को छोड़कर जो होल नंबर, जो पूर्णांक बचते हैं, सम संख्याओं को छोड़कर सभी पूर्णांक। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। अब इनको सीरीज देखते हैं कैसे। ये स्टार्ट होते हैं मेरे 1 से, 1, 3, 5, 7 और 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाते हैं 2n+1 तक। ठीक है, एक तरह से देखिए तो ये 2n+1 ये मेरा क्या है, 2n+1 ये है मेरा ऑड नंबर का फॉर्मूला टाइप का। ठीक है, तो ये सारे देख लिए कि होल नंबर, पूर्णांक, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सारे भी होगा। अब यहाँ पर देखिए कि इवन नंबर का अगर सम करते हैं तो इवन और ऑड का सब जो सम होता है वो क्या होता है। अभी एक मिनट रुकिए, पहले प्राइम नंबर देख लेते हैं। जो प्राइम नंबर होता है वो क्या होते हैं। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होते हैं ये होते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। ठीक है, तो जो ये अभाज्य संख्या होती हैं ये क्या क्या होती हैं, ये स्टार्ट होती हैं 2 से। 2 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और 13, 17, 19, 23। ठीक है, तो ऐसे करके जो मेरे नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इनकी ये है कि वे नंबर जो स्वयं से और 1 से डिवाइड होते हो, 1 से डिवाइड होते हो। ठीक है, डिवाइड होते हो, वो मेरे अभाज्य संख्या होती हैं। या फिर इनके डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इनके केवल सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर ऐसे होते हैं। ठीक है,
और जो ये मेरा दो है, और जो ये मेरा दो है, ये एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है। इसको याद रखने वाली बात है। तो इसको नोट बना के लिख देते हैं कि तो केवल सम अभाज्य संख्या है। दो केवल सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी। बाकी के जितने नंबर से यहाँ पर मिलेंगे आपको, वो सभी कैसे मिलेंगे? वो मिलने वाले हैं आपको प्राइम नंबर, और वो अभाज्य होंगे। ठीक है, सिर्फ यही एक ऐसा नंबर है जो मेरा सम है और अभाज्य है, और बाकी के सभी कैसे हैं? विषम नंबर है। ठीक है, तो चलिए अब एक और आगे बात करते हैं इसके। तो इसके आगे देखते हैं कि जो मेरा अभाज्य संख्याएं हैं, इनका फार्मूला कोई फिक्स नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम एक मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसे हो सकता है। क्या होता है? 6k प्लस माइनस 1। ये माना जाता है कि इसके अबाउट में मिल जाता है, लेकिन फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं, और k क्या होगा? k कोई भी इंटीजर हो सकता है, k एनी इंटीजर हो सकता है, k कोई भी नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं इसको। k इज़ अ नेचुरल नंबर। कि क्या हो सकता है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। तो ये 6k प्लस माइनस 1 है, ये मेरा क्या है? एक फार्मूला है एक अभाज्य संख्या निकालने का। तो देखते हैं, इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे 6k प्लस 1 है, 6 इंटू 1 लिखेंगे, प्लस 1 करके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7। एक ये अभाज्य संख्या हो गई। अगर 6 इंटू 1 माइनस 1 करते हैं तो मिलता है क्या? 6 इंटू 1 आ जाएगा मेरा 5। तो ये भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 6 इंटू 2 लिखेंगे तो 2 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, 6 टू 12, 12 माइनस 1, 6 टू 12 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो ये इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ, ये एक अभाज्य संख्या का निकालने का एक फार्मूला छोटा सा है। ठीक है, ये लेकिन हर बार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब ये देखिए, अब ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ये याद करना होता है, क्योंकि इसका फिक्स कोई फार्मूला तो होता नहीं है, तो इसलिए इसको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि मेरे 1 से लेके 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है। 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको देखना है। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? किसी को मालूम? नहीं पता। देखिए, ये होती हैं 15। 1 से लेके 50 तक की जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं 15। और फिर 50 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती हैं वो होती हैं मेरे पास 10। तो कुल मिला के 1 से लेकर 100 तक की जो जितनी अभाज्य संख्या होती हैं टोटल होती हैं मेरे पास कितनी? 25। ठीक है, ये 25 मेरे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो गया। अब इसके आगे हम देखते हैं किसके बारे में? इवन और ऑड के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जो मेरा इवन है, अगर इवन को हम इवन के साथ जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। ये एक मेरा थोड़ा सा अलग है। तो देखिए, इवन को अगर इवन के साथ जोड़ते हैं तो हमेशा इवन मिलेगा, और ऑड को अगर हम ऑड के साथ, इसमें जोड़ना या घटाना अगर करेंगे तो सेम ही आएगा। अगर इवन को इवन के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमें इवन मिलेगा। ऐसे ही हम ऑड को ऑड के साथ जोड़े या घटाएंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? ऑड मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे ही देखते हैं कि अगर हम इवन को जोड़ते या घटाते हैं ऑड के साथ में तो हमें क्या मिलेगा? हमेशा ऑड मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा समझने वाला था। जैसे इसको अगर एग्जांपल देखते हैं हम, तो देखिए, अगर एक 6 को हम 6 के साथ जोड़ते हैं तो कितना मिलता है? 12। तो ये एक इवन नंबर मिला। ठीक है, अब अगर ऑड को ऑड के साथ जोड़ते हैं तो 3 प्लस 3, सॉरी यहाँ पर ऑड नहीं इवन होना, सॉरी यहाँ पे ये क्या होगा? इवन होगा। अगर 3 प्लस 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? मेरा 6 आ जाएगा। तो अगर ऑड और ऑड जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमेशा मुझे क्या मिलेगा?
इवन ही मिलेगा। ओके, तो इसको याद रखने की बात है। यहाँ पे हम इसको इवन सही से लिख दे रहे हैं, इवन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब ऐसे ही अगर इवन और ऑड को जोड़ते हैं तो हमेशा ऑड मिलेगा, चेक कर लेते हैं। जैसे हम 3 + 4 अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा, 7। तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पर, ऑड मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर इवन और ऑड जोड़ने पर ऑड मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे। ओके।